गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को आदाब। मैं आज आपकी होस्ट रेखा चौधरी और आज की शाम बहुत ही खास है, जैसा कि आप सब समझते ही हैं। और लता जी के नाम आज की शाम जी हाँ, हेमलता जी के नाम। इन्हें सेकंड लता भी कहा जाता है, आप सब जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान चुके होंगे। तो चलिए हम अपने सेकंड जो हमारा सॉन्ग है उसकी तरफ बढ़ते हैं और सोनाली पटेल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर। वो आपको सुनाएंगी भीगा भीगा मौसम। देवी मां पद्मावती ज्योति रूप महा विघ्न हरो मंगल करो करो मात कल्याण। जय 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 पद्मावती माता, तेरी महिमा त्रिभुवन गाता। मन की आशा पूर्ण करो माँ, संकट सारे दूर करो माँ। बोले कचनेर वाले बाबा की जय, चमत्कारी माँ पद्मावती माता की जय। मैं पहले कोई गाना चालू करूं उससे पहले मैं आज इस मंच को प्रणाम वंदन करता हूं, जिस मंच से आदरणीय इस देश की शान स्वर साम्राज्ञी सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है, ऐसी हम सबकी आदरणीय हेमलता दीदी लिविंग लेजेंड सामने बैठी विराजमान है। हम सब देखिए, तालियों में मजा नहीं आया थोड़ा, हाँ। और जितनी उन्होंने ऊंचाई प्राप्त करी है उतनी ही वो सरल है, जमीन से जुड़ी हुई है। मेरी कुछ ही महीनों की एक बातचीत है दीदी से, और दीदी इतना प्यार हम सब कलाकारों को देती हैं। कल ही उन्होंने मुझे बहुत सारे यादगार किशोरदा के साथ के बीते हुए पलों के बारे में बताया, क्योंकि दीदी ने बहुत सारे गाने किशोरदा के साथ गाए हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार दीदी के साथ साथ, मैं इंदौर का हूँ तो इंदौर के पास खंडवा है जहाँ से किशोरदा का जन्म हुआ, इंदौर में उन्होंने पढ़ाई करी। तो मैं चाहूँगा एक बार द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर किशोरदा के लिए भी तालियां हो जाए। इनसे आमना सामना नहीं होता, इतने ब्यूटीफुल म्यूजिशियंस सुरीले हमारे, लेकिन उस वक्त लाइव होता था सब कुछ लाइव, 100-150 म्यूजिशियंस। और उस वक्त दीदी की गले की तैयारी, किशोरदा का अपना अल्लड़पना, शरारतपना, और दीदी ने बताया कि किशोरदा ने उनको कई बातें बताई और दीदी ने अंगीकार करके किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, इन सब के लिए उन सब के साथ उन्होंने गाया। महान म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ दीदी ने गाया। मैं दीदी को उनकी श्री चरणों में बारंबार शत शत प्रणाम वंदन करता हूँ कि हम भी
आप जितना तो नहीं कर सकते या पा सकते हैं, शायद कोशिश हम सब कलाकार कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल सिंगर्स हों, चाहे मेल सिंगर्स हों, प्लेबैक सिंगर्स हों। लेकिन वाकई में हेमलता दीदी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट आर्टिस्ट। और आज इस मंच पे मुझे फिर से न्योते के लिए मैं केशव राय साहब को और पूरी उनकी टीम को, मैडम को, कृतिका जी को और ऋषि और पूरी टीम जितने भी जुड़े हुए हैं इस मंच से, इस कार्यक्रम से, दीदी के इन सब अमर गीतों के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत मैं चाहूँगा एक बार केशव जी के लिए भी जोरदार तालियां। जो हमारी एंकरिंग कर रही है रेखा जी बहुत अच्छी कर रही है, अगर आप तालियां बजा के बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। और हमारे महिंद्रा पूरी टीम, हमारे म्यूजिशियंस, एक बार जोरदार तालियां। तो देखिए, मैंने बचपन से किशोरदा को खाया है, पिया है, जिया है। अगर आप लोग इजाजत दें तो एक उनका एक मस्ती भरा गीत सुना दूं? अरे बोलिए, सुना दूं? हाँ, तो दीदी का आदेश, दीदी आशीर्वाद। लाइट ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा। मैं हूँ झुम 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 पकड़ घुमू बन के घुमू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे दूर उड़ाता चला। गिरीश भैया नमस्कार, मैं आपको प्रणाम वंदन करता हूँ। हमारे प्रमोद भाई, ये मंच जितना मेरी प्यारी हेमलता दीदी का है, मुझे आज इतना बड़ा उपहार मिला है, अगर वो कैमरे में कैद हो गया होगा तो अमर हो गया होगा। मुझे दीदी ने किस किया, हेमलता दीदी ने। ये मेरे लिए मेरे जीवन काल का सबसे बड़ा उपहार है। जिनके गले में माँ सरस्वती का वास है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। लोग प्रोफेशनली करते हैं। कहाँ षणमुखानंद, क्या बात है, क्या बात है। तालियां 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 तालियां। षणमुखानंद की क्षमता 30,000 है और 3,000। और मैं ममता जी, दीदी ये जो पाली हिल वाले सब जो सारे फिल्म स्टार रहते हैं, वहाँ से कुछ 30 महिलाएं आई हैं और पाली हिल की सब स्टारों वाली हैं। तो ममता जी, आपका भी ग्रुप का एक फोटो दीदी के साथ होगा। आप कुछ बोलना चाहती है ना, आइए। और दीदी इतने ही संगीत की प्रेमी है क्या दीदी? क्या ये इतनी संगीत की प्रेमी है, पाली हिल वाला जो ग्रुप है इनका। आइए जरा, आइए 2 मिनट आइए सही मंच पर। जब तक उषा जी आ रही है फिर एक बार और शुरू होगा। सचिन और गुलाल जी और श्वेता, सचिन कुणाल जी आइए जी। सचिन कुणाल जी, सविता जी आप भी आइए, योगी जी आप भी आइए। वो नहीं चाहते तो क्या करना है अवार्ड का? घर में सजा के रखने वाली टॉफी कभी तालियां बजाकर हमको गाने पर मजबूर नहीं कर सकती। उनकी तालियां, उनका प्यार, उनका अपनापन ही हम में इतनी ऊर्जा भर देता है कि मैं तो चाहूँगी कि आज मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं गाते गाते जाऊं।
आज आपसे यही मांगूंगी। केशव भैया, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है इस बरसात में, और काफ़ी होच पोच हुआ मामला, लेकिन उसके बावजूद आपने इस प्रोग्राम को किया और इतने प्यारे प्यारे आर्टिस्ट लोगों ने जो गाने गाए हैं और हमारे म्यूजिशियंस भाई बहनों ने और आर्टिस्ट भाई बहनों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, ये तो सुनकर आज ऐसा लगता है हज़ारों साल बाद मैं सामने बैठकर सबको सुन रही हूँ। तो मैं खुद सोच रही थी कि जो गाने मुझे दिए गए, ये गाने बहुत मुश्किल गाने हैं, बड़े टफ गाने हैं, और इन बच्चों ने कैसे गा लिए। इनके लिए एक बार इतनी ज़ोर से तालियां बजाइए कि ये छत नहीं, इनके घरों तक आवाज़ जानी चाहिए कि आज एस्कॉन के मंच पर इन लोगों ने परफॉर्म किया है। मैं चाहूँगी और कुछ गीत सुन लिए जाएं, फिर ये दिन कब मिलेगा, फिर ये शाम कब मिलेगी। आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। जल्द ही मिलेगी दीदी। और कसाब भाई, केशव साहब, आपको सबके सामने मुंबई में एक और सुंदर सा, वो मेरी अंडर कंडक्शन, आपके बाद कोई नहीं डालेगा दीदी यहाँ पर। वो मेरे अंडर कंडक्शन जिसको हम काफी, और आपके अंडर कंडक्शन प्रॉमिस कर रहे हैं आज। प्रॉमिस कहाँ सब आएंगे? प्रॉमिस। और जो रह गए वो भी आएंगे, जो रह गए वो भी आएंगे, उनको पकड़ के वो लाएंगे। जोरदार तालियां और हॉल वाले की जोरदार तालियां। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। अंदर की बात यह है भैया, मैं हेमलता दीदी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अपने कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी के गुर्दों में छेद कर दूं और 6 महीने की तनख्वाह निकाल लूं। हाँ, और भाई मैं डॉक्टर कम तांत्रिक, आपने देखा होगा लाफ्टर की मेडिसिन देखते हुए, लेकिन मैं यहाँ पे आपके आशीर्वाद की मेडिसिन लेने आया हूँ। एक ऐसी लिविंग लेजेंड हमारे बीच बैठी, जरा जोरदार तालियां आपके सम्मान में। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज साक्षात्कार हो रहा है, जिनके बारे में कम उम्र में इतनी सारी बातें, और क्योंकि म्यूजिक लाइन से रहे, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी चीज़ें आपकी सुन रखी हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज इस काबिल बना हूँ कि आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल आप ही के लिए लिख कर लेके गए हैं वो, ये हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जोरदार तालियां होना चाहिए यार। अरे दीदी का नाम हेमलता ऐसे ही नहीं है, वो दिखती हेमा की तरह है और गाती लता की तरह है। हमारे केशव राय जी को जोरदार तालियां, और साथ में हमारे चिंतन किशोरदा, और हमारे वानखेड़े साहब कहाँ हैं? हमारे गिरीश वानखेड़े साहब हसीनों से घिरे हुए हैं, लेकिन गिरीश वानखेड़े साहब को मैं कहता हूँ कि ये अलग टाइप के वानखेड़े हैं, ये सचिन वानखेड़े टाइप के नहीं हैं। और भाई, और कौन है भैया? उधर चला गया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।